हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम कमलेश प्रभु जी। माता जी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। आ रही है। राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य थैंक यू ज्योति। हम मंगलाचरण कर लेते हैं। तो आज तनिषा करेगी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मीना माता जी। तनिषा स्टार्ट करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू तनीषा। तनीषा के साथ आज कौन था? माता जी मेरी सिस्टर शुभिष्का। सिस्टर का क्या नाम है? शुभिष्का। अच्छा पढ़ा, उसको भी आता है पढ़ना? हाँ आता है माता जी। वंडरफुल वंदना माता जी, आपकी तो दोनों डॉटर्स इतनी अच्छी डिवोटी बनती जा रही है, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा है तनीषा। और तनीषा की कोशिश नेक्स्ट टाइम भी तुम लोग पढ़ना, ठीक है? ओके चलो। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। और आज से हम लोग भक्ति वृक्षा का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, भक्ति वृक्षा 2.0 और इसका सेकंड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल का नाम है कृष्ण सेवक। फर्स्ट मॉड्यूल का नाम पता था क्या किसी को? पहला जो अभी हम 8 टॉपिक पढ़ के खत्म करके चुके हैं, उसका नाम क्या था? एक नाम है पूरे मॉड्यूल का, शायद मैंने कभी मेंशन ही नहीं किया, पर किसी को पता? माता जी श्रद्धावान श्रद्धावान। श्रद्धावान पहला हमारा श्रद्धावान टॉपिक था, मॉड्यूल था श्रद्धावान, इसीलिए क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स थे ना वो ऐसे थे कि हमारा बेसिक श्रद्धा भगवान में डेवलप हो जानी चाहिए। उसमें जो बातें बताई गई थी कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, हम कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, जो भी बेसिक बेसिक चीजें जिनमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए वो सब कुछ वहां पे क्लियर हो गया। तो अब हम अगली सीढ़ी पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सारे मॉड्यूल्स खत्म कर लेंगे और फिर हम में से सारे डिवोटीज अपना अपना भक्ति वृक्षा स्टार्ट कर लेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे डिवोटीज बनते जाएंगे। यही पर्पज है हमारे भक्ति वृक्षा क्लासेस का। तो श्रद्धावान के 8 टॉपिक्स हो चुके। आज जो हम करने जा रहे हैं कृष्ण सेवक, इसका पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या है टॉपिक, पता है क्या? माता जी उसका वो नहीं भेजा आपने पीडीएफ? हाँ पीडीएफ नहीं है इसका। क्या है? पीडीएफ नहीं आया माता जी इसका। पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे, पर मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था कि शाम को हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज सुबह की क्लास में जितने लोग थे आप में से, उन्होंने किसी ने ध्यान से सुना हो तो। माता जी हाँ माता जी माधुरी, मॉड्यूल का नाम एक दफे फिर से बता देंगे? कृष्ण सेवक। कृष्ण सेवक। जी हाँ, कृष्ण सेवक। माता जी 4 आश्रम होते हैं, उसी के बारे में बताया था आपने सुबह, उसी का डिस्कस होगा। यस, आज का टॉपिक है वर्णाश्रम, जो मैंने सुबह मेंशन किया था। प्रभुपाद ने बहुत कुछ बताया है हमें वर्णाश्रम के बारे में। हमारा जो इस्कॉन सोसाइटी है उसके जो 7 लक्ष्य हैं, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, उनमें से एक आता है वर्णाश्रम धर्म को स्टैब्लिश करना। तो पहले आप बताएंगे क्या जानते हैं वर्णाश्रम के बारे में? हैंड रेज करके बताना है किस किस को पता है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है। तो क्या होता है वर्ण, क्या होता है आश्रम? किस किस को आता है आंसर हैंड रेज में? वंदना माता जी, रेखा माता जी, तनीषा, बस बाकी सबको नहीं पता? वंदना माता जी, अंजलि, अंजलि बताओ क्या 4 वर्ण क्या है? माता जी 4 वर्ण है, ये जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, यही तो है ना माता जी?
ये आश्रम है जो तुमने बताया। वर्ण आश्रम शब्द में दो चीजें आती हैं। वर्ण, आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बहुत बढ़िया, अंजलि ने 4 वर्ण बताए। अभी सुषमा माता जी, 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, हाँ, गृहस्थ आश्रम, हाँ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, सिंपल तरह से अगर हम समझे तो हम सब भक्ति करना चाहते हैं, हम सब अच्छे डिवोटीज बनना चाहते हैं, पर हम साथ में मटेरियल वर्ल्ड में भी रहते हैं, हम इस भौतिक जगत में भी रहते हैं, इस संसार में भी हमारे कुछ ड्यूटीज हैं जो हमको पूरे करने हैं। तो वर्णाश्रम धर्म एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इस भौतिक जगत में हम कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें कि हम भगवान तक पहुंच सकें, वो सिखाता है। भगवान ने कुछ सिस्टम बनाया है जिसमें हम सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं, और इसका अगर हम इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। ये सिंपल चीज है वर्णाश्रम के बारे में, कि वैसे भक्ति के लिए कोई वर्ण का महत्व नहीं है। कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। उसके लिए कोई डिवीजन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि ब्राह्मण ही भक्ति करेगा, शूद्र नहीं करेगा। इसी तरह से किसी भी आश्रम के लिए कोई रोक टोक नहीं है भक्ति में कि सिर्फ गृहस्थ ही गृहस्थ नहीं करेगा, सन्यासी ही भक्ति करेगा, ब्रह्मचारी ही भक्ति करेगा, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी ये डिवीजन बनाया गया जिससे कि लोगों का जो नेचुरल नेचर है ना, जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार लोग काम भी करते रहे और वो काम के थ्रू भक्ति हो जाए। बस ये सिंपल सी बात है वर्णाश्रम के बारे में। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको तो वर्णाश्रम की जरूरत ही नहीं है, वो तो उससे परे है। उनको, वो जहाँ पे है, जिस कंडीशन में है, उसमें वो भक्ति कर सकते हैं। पर क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमें, क्योंकि भौतिक जीवन भी चलाना है, साथ में हमको भक्ति करनी है, तो हमारे लिए वर्णाश्रम को समझना इम्पोर्टेंट। तो पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। ज्योति, मॉड्यूल का एक बार पीडीएफ शेयर करोगे? पढ़ने के लिए हैंड रेज कर दीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। पढ़ने के लिए सोनाली शर्मा स्टार्ट करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सभ्यता और आध्यात्मिक उन्नति भाग 10, सभ्यता और आध्यात्मिक पृष्ठ 22। श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। जाति प्रथा इसमें जो आ गई है, ये आज की वर्ण प्रथा है, लेकिन कृष्ण ये नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है। वो कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से है और कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है, यह भी बताया गया है। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों की तरह का इस तरह से वर्णन किया है। शमेदम तपः शौचम शांतिराज वचः ज्ञानम विज्ञानम विज्ञानम अस्तिकम्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजन शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। अतः जो लोग हरे कृष्ण सोनाली, आगे का फनीशा रीड करो। हरे कृष्ण। अब
अब जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें यह सारे गुणों को अपनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और लोगों को सही रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाने के लिए शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। हमारे विचार से आप जहाँ कहीं भी जाओ आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो कि सत्यवादी हैं। अब आप जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखें उसे ब्राह्मण कह सकते हैं और उसे समाज की सेवा के लिए गुरु या सलाहकार बनाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। यह आवश्यक है। ऐसा क्यों अनुमान लगाएं कि यह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो यह सत्यनिष्ठ ही होगा? यह एक गलत धारणा है। हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा और वही हम कर रहे हैं। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहारी होना छोड़ दें तो आप भी ब्राह्मण हैं। आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करिए। किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी या मांसाहारी फिर भी अगर वह सत्यवादी है और वो एक ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार है तो ठीक है, उसका स्वागत है। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी और उससे सारा समाज सुचारू रूप से कार्य करेगा। हरे कृष्ण। नेहा जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए नेहा जी। हाँ जी। कारखाने में यहीं से स्टार्ट करना है ना, कारखाने में जाओ। सामाजिक ढांचे को सामाजिक ढांचे को पूर्ण होने के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर होने चाहिए। यदि दिमाग नहीं है तो इन हाथ, पैर और पेट का क्या लाभ? यह सब मृत हैं। अतः समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण गुणों वाले व्यक्ति नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। आवाज चली गई नेहा जी आपकी। नेहा जी की आवाज नहीं आ रही है। नीलम तुम कंटिन्यू करो। ओके माता जी। इसीलिए लोग परेशान हैं। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है कि जाओ और मजदूर की भांति कार्य करो, यही सब कुछ है। कारखाने में जाओ और पैसा कमाओ, और जब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो वह तुरंत शराब और औरत खरीदता है। अतः अगर आप समाज को नीचे गिराना चाहें तो ऐसे खराब व्यक्ति। सॉरी नीलम, गलती से म्यूट हो गया। अनम्यूट करो। हाँ, तो वह तुरंत शराब और औरत खरीदता है। अतः अगर आप समाज को नीचे गिराना चाहें तो ऐसे खराब व्यक्ति पैदा करेंगे जो समाज को खराब करने वाले हैं। अगर आप वैदिक प्रणाली को अपनाते हो तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, और न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों और सभी के लिए भी यह सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाओ तो आप चारों वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ सकते हो। इसीलिए कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, और अंत में मेरा यही निर्देश है कि समस्त धार्मिक पद्धतियों का, यहाँ तक कि धार्मिक नियमों का परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरी शरण में आओ। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म, वह धर्म, इन सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में जाना ही है। कृष्ण ने भगवत गीता में निर्देश दिया है, तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अपने सारे धर्म कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, उनकी सलाह मानो और खुश रहो। हरे कृष्णा। थैंक यू नीलम, इतना ही पढ़ना था आज हमको। यस, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला सब ये हम लोग ज्योति नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो वर्णाश्रम धर्म में हमें समझनी है, एक्चुअली ये जो आज हमने रीडिंग किया ना, इसमें 4 वर्णों पे ही चर्चा है। अभी हमने वर्ण आश्रम का अर्थ देखा कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो 4 आश्रम हमारे हो गए, ब्रह्मचारी होते हैं, फिर गृहस्थ होते हैं, फिर वानप्रस्थ होते हैं, फिर सन्यासी होते हैं। तो उसका चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। अभी जो हमारा आज का रीडिंग का फोकस है वो मेनली 4 वर्णों पर है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक समाज में एक गलत धारणा बनी हुई है कि हिंदू धर्म जाति प्रथा को बढ़ाता है। अभी हम लोग को क्या लगता है कि हिंदुओं में तो बहुत भेदभाव है, शूद्रों को यहाँ नहीं जाने दिया जाता, वहां नहीं जाने दिया जाता, ब्राह्मण अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। ये सारी चीजें अभी लगता है ना समाज में कुरीतियां, कहते हैं कि समाज में कुरीतियां आ गई हैं, और इसी वजह से हिंदुओं में बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं कि ये कास्ट ने वो कास्ट वाले को मारपीट कर दिया, इस कास्ट को दबाया जा रहा है, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन हो रही है। बहुत सारा प्रॉब्लम कास्ट की वजह से समझ में आता है। श्री प्रभुपाद का एक रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू सुन रही थी मैं, इसी पे ही बेस्ड था। तो वो रिपोर्टर ने भी सबसे पहला क्वेश्चन, यूएस में हो रहा था ये इंटरव्यू, यूएस में प्रभुपाद गए तो उन्होंने इसका डिस्कशन करना आरंभ किया वर्णाश्रम धर्म का। अपने लेक्चर्स में प्रभुपाद काफी बोलते थे इसके बारे में। और जो फॉरेनर्स थे वो ब्राह्मणों जैसा उनका वेशभूषा होने लगा, धोती कुर्ता पहनते थे, शिखा रखते थे, तिलक लगाते थे। तो सोसाइटी में एक बात फैलने लगी कि इस्कॉन जो है ना वो जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कुछ लोगों ने बातें करना शुरू करा, ये जाति प्रथा बढ़ा रहे हैं, ये ब्राह्मण बन रहे हैं और ये दूसरों को दबाएंगे और ऐसे करके गड़बड़ी फैलाएंगे। रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि क्या आप कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन किया। प्रभुपाद ने उसको पहले पूछा कि तुमने कहाँ पे देखा कि हम कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे? तो रिपोर्टर ने कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि एक्चुअली कहीं कास्ट सिस्टम का तो डिस्कशन ही नहीं है। प्रभुपाद ने फिर बोला कि ये कोई लोग हैं जो गलत बातें करते हैं इस तरह से, और तुम भी उनमें से ही एक हो। वो रिपोर्टर को सीधे कह दिया। बोल, अभी यहाँ पे भी वही क्लैरिफिकेशन है कि जाति प्रथा और वर्ण ये बिल्कुल अलग अलग बातें। प्रभुपाद ने यहाँ पे जो क्लैरिटी से समझाया, वही उस रिपोर्टर को भी उतना ही क्लैरिटी से उन्होंने समझाया था कि हम तो जाति प्रथा को मिटाने की बात कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है वो मिशन है भक्ति करने का। भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो हम तो बल्कि जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप हम पे इस तरह से बोल रहे हो कि हम जाति प्रथा बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग जो कहे जाते हैं, ये साइंटिफिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, भगवान ने बनाया। भगवत गीता में इसका डिस्कशन होता है। भगवत गीता में 4थे अध्याय में श्लोक आता है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। अब बस ये एक पॉइंट हमें समझना जरूरी है। ये जो 4 वर्णों का डिवीजन होता है, ये किस आधार पे होता है? अभी हम लोग क्या देखते हैं कि शर्मा जी का बेटा पंडित हो गया, अग्रवाल जी का बेटा बनिया हो गया, सिंह साहब का बेटा क्षत्रिय हो गया, और जो बाकी के हैं SC ST OBC वो शूद्र मान लिए जाते हैं। ये तो कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। प्रभुपाद
कहते थे दिखाओ कहाँ लिखा है कि जन्म के आधार पे कोई ब्राह्मण है, कोई जन्म से क्षत्रिय है, कोई जन्म के आधार पे वैश्य है। ये तो वैदिक सिस्टम ही नहीं है। जब भगवान कहते कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है, तो उसके बाद वो कहते हैं गुण कर्म विभाग। ये रचना किस आधार पे की है? गुणों के आधार। कौन से? किन गुणों के आधार पे? कौन से हैं वो गुण जिनके आधार पे डिवीजन बनाया गया? किसको पता है? सतरज सत्वगुण। वेरी गुड। किसने बताया ये? वंदना। वंदना माता जी, आप इंटेलिजेंट हो गए माता जी। जब हम गुणों की बात करते हैं ना, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भौतिक प्रकृति इन 3 गुणों से इस संसार को संचालित करती है। तो इन 3 गुणों का मात्रा किसके अंदर कितना है, क्वांटिटी कितनी है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा सतोगुण होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जिसके अंदर मिक्सचर होगा रजोगुण और तमोगुण का, सतोगुण उतना नहीं, रजोगुण और तमोगुण क्या बनिए जिनको हम, और ज्यादा तब मतलब शुद्ध कहलाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि गुणों के आधार पे कि किसके अंदर कौन सा गुण, जन्म का कहीं नाम नहीं आता। दूसरा आ गया कर्म के आधार पे। तो कर्म भगवत गीता में सबके कर्म बताए हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म होता है, क्षत्रिय का क्या कर्म होता है, वैश्यों का क्या कर्म होता है, शूद्र का क्या कर्म होता है। तो प्रभुपाद तो बहुत सीधे सीधे कह देते थे कि आजकल की जनरेशन जो है उसमें सभी शूद्र हैं। शास्त्र भी कहता है कि कलयुग के अंदर सभी शूद्र हैं। शूद्रों का गुण होता है किसी के यहाँ नौकरी करना। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है। ये जो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ना कि ये डिग्री ले लेंगे, वो डिग्री ले लेंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, बनने के बाद करना क्या है, किसी के यहाँ नौकरी करनी। नौकरी करना जो कर्म है वो शूद्र का कर्म। तो कलयुग में इन जनरल सभी लोग शूद्र ही है। इन जनरल ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है शूद्र। चाहे कोई किसी को बुरा लगे या भला लगे, कोई अपने आप को चाहे पंडित लगा ले अपने नाम के आगे या सिंह साहब लगा ले, पर है शूद्र। तो अब यहाँ पे जो डिस्कशन है हमारा, जो प्रकाश संचार है कि इस समाज में एक तो क्लैरिटी की जरूरत है। ये नेचुरल डिवीजन हमारे समाज के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्षत्रियों का कर्तव्य शूद्रों का, वैश्यों का कर्तव्य। ये नेचुरल लोगों का नेचर होता है। कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो ब्राह्मण माने जाएंगे। कोई कोई लोग होते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन का नेचुरल टैलेंट है, वो क्षत्रिय माने जाएंगे। कोई लोग होते हैं जिनका नेचुरल टैलेंट है व्यापार करना, बिजनेस चलाना, वो लोग वैश्य माने जाएंगे। और जो सर्विस क्लास है, जो किसी के यहाँ जॉब करके सेटिस्फाइड रहते हैं, वो शूद्र माने जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि वैसे भी इस समाज में जितने लोग हैं उनका ये डिवीजन नेचुरली है। ये समाज के लोगों में कोई ऐसा होगा जो पढ़ना चाहेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहेगा, कोई चाहेगा बिजनेस करे और कोई चाहेगा सर्विस करे। तो ये कर्म के आधार पे और प्लस साथ में कि उनके अंदर गुण कितने किस मात्रा में है, सतोगुण बहुत है या रजोगुण बहुत है या कौन सा गुण कितना है, उसके आधार पे डिवीजन होगा, जन्म के आधार पे नहीं होगा। ये मेन बात यहाँ पे समझाई है। तो एक बार स्लाइड्स के वो लेते हैं, उसके साथ ही डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ज्योति स्लाइड्स स्टार्ट करें। Yes. Hare Krishna, Hare Krishna. चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग है, शायद इसमें स्लाइड में दिख रहा है। कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्ण आश्रम जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। तो ये जो हमारे ऊपर लोगों का
आरोप लगाया जाता है कि हम जाति प्रथा बहुत है, सनातन धर्म में जाति प्रथा है, भेदभाव है, किसी को दबाया जा रहा है, किसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये तो कहीं से भी वैदिक सिस्टम है ही नहीं। जब भगवान ने कहा कि मैंने 4 वर्णों की रचना की, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, की मैंने रचना की, तो भगवान ने अगर कोई सिस्टम बनाया तो उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। गलती हो रही है हमारे उसको इम्प्लीमेंट करने में। जैसे जैसे हम अपने शास्त्रों से दूर हो गए, जैसे जैसे हमने भगवत गीता भागवतम पढ़ना बंद कर दिया, वैसे वैसे हमें भूल गया कि वास्तव में वर्ण का प्रयोजन क्या था। प्रभुपाद कई बार उदाहरण से इस बात को समझाते थे कि ये जन्म से नहीं है, ऐसे जैसे कि कोई डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर नहीं कहलाता, किसी इंजीनियर का बच्चा जन्म से इंजीनियर नहीं कहलाता कि इनका जन्म डॉक्टर के यहाँ हुआ तो भाई डॉक्टर हो गए। उसको ट्रेनिंग चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि डॉक्टर के यहाँ जन्म हुआ तो उसको थोड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसका चांस ज्यादा होता है कि वो आसानी से डॉक्टरी पढ़ सकता है। सेम है वर्णों के बारे में। जन्म से ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है और ना कोई शूद्र है। ये सब ट्रेनिंग के ऊपर और नेचुरल जो गुण है उनके ऊपर आधारित है। तो ये सामाजिक भेद मिटाने के लिए, इसीलिए क्योंकि कोई कोई व्यक्तियों के नेचुरल इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, जिनका जैसा स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस काम में खुश रहेगा। अभी क्या होता है कि सबको एक जैसा पकड़ा दिया जाता है, जिसका इंक्लिनेशन पढ़ाई में है वो भी बेचारा सर्विस कर रहा है, और जिसका इंक्लिनेशन बिजनेस में है वो भी बेचारा नौकरी कर रहा है। किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको लेके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बिठा दिया। तो इस समय जो समाज का तरीका चल रहा है वो अनसाइंटिफिक है। जब हम वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे तो वो साइंटिफिक तरीका हो जाएगा लोगों के लिए, उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग काम पे लगाना, और उसमें समाज भी आगे प्रगति करता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। ये बात हमने डिस्कस कर ली कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, उसके अनुसार डिवीजन होगा, और कर्म के अनुसार कि कौन क्या करना चाहता है। कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है, सिंपल सी बात है। तो ये जैसा कि स्लाइड में दिखा है, मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है, ये जो बात था इसका खंडन प्रभुपाद ने, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारे आचार्यों ने विशेष रूप से इस बात का खंडन किया कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं हो सकता। ये जो लोग हैं ना जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, फिर गुटखा भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाए जाते। इसी तरह से जो अपने आप को वैश्य कहते हैं, वैश्य का भगवत गीता बताती है कर्म है वैश्य का गो रक्षा और वाणिज्य, कि गायों की रक्षा करना। जैसे नंद बाबा, ये लोग वैश्य कम थे, नंद बाबा वहां पे नंदगांव में 9 लाख गायें थी उनके पास, वो वैश्य का काम है। और वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार करना। तो जो गोरक्षा कर रहा है और जो वाणिज्य कर रहा है वही वैश्य है, बाकी कोई अपने आप को वैश्य नहीं कह सकता। तो ये सिर्फ जन्म से जो सिस्टम चला आ रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। और उसी की वजह से अभी समाज में ना तो अच्छे ब्राह्मण बचे हैं, ना अच्छे क्षत्रिय बचे हैं, ना अच्छे वैश्य बचे हैं, ना हम सब अच्छे शूद्र शायद बन गए। अच्छे शूद्र भी नहीं है क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम सर्विस कर रहे हैं, हम जॉब्स कर रहे हैं, पर उसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि वो हमारे नेचुरल इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जैसे ढोंगी पंडित की बात यहाँ पे की गई है, ऐसे बहुत सारे ढोंगी पंडितों की हमको बातें सुनने को मिलती है। एक बार ऐसे ही बहुत सारे पंडित रहते थे एक जगह, और बगल में ही एक क्षत्रिय राजपूत कोई रहते थे। अब ये तो सिंह साहब जो थे, जो मीट बना के खाना इनका रोज का शौक था। क्षत्रियों में तो सब खाया जाता है, राजपूतों में सब खाया जाता है। ये जो ब्राह्मण लोग बगल में रहते थे उनको बड़ा दिक्कत होती थी कि मीट की
महक आती है। तो उन्होंने अपने जो हेड थे उनसे शिकायत की कि आप कुछ समझाओ जी, ये रोज मीट बनाते हैं, हमें स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है। फिर महंत जी गए क्षत्रिय के पास, बोले कि सिंह साहब आप ये मीट वीट मत खाओ, दिक्कत होती है हमें। उन्होंने कहा भाई क्या करें, हम तो क्षत्रिय हैं तो हमें तो खाना अलाउड है और इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने ये महंत जी ने कहा ठीक है, इसका उपाय है हमारे पास, हम आपको ब्राह्मण बना देंगे। फिर ब्राह्मणों में तो खाया पिया जाता नहीं है, तो आपका खाना बंद हो जाएगा। क्षत्रिय कह रहे ठीक है चलो, मान गए, सिंह साहब मान गए, हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन उनको बुलाया महंत ने, उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उनसे कह दिया कि अब आज से आप पंडित बन गए। बस एक गंगा जल छिड़क के बोल दिया आज से आप पंडित बन गए। ये बाकी के पंडित भी खुश हो रहे थे कि चलो अब तो ये पंडित बन गया, मीट बनाना बंद करेगा, हमारी जान छूटी। लेकिन ये घर गया, थोड़ी देर बाद फिर वहां से मीट की महक आ रही है। अब ये सारे पंडित दौड़ के फिर गए महंत के पास, ये क्या हुआ, ये तो फिर मीट बना रहा है। ये महंत आया इसके घर, ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने थे, अभी मैंने गंगा जल छिड़का था ना, तुम अब ब्राह्मण बन के तुम नहीं खा सकते। तो इसने कहा जैसे आपने मुझ पे गंगा जल छिड़का था, मुझे ब्राह्मण बनाया था, ऐसे ही मैंने मीट पे गंगा जल छिड़का और उसने बोला आपसे तुम आलू बन गए हो, और मैं उसको आलू समझ के खा रहा हूँ। तो ये है आजकल के ब्राह्मणों और क्षत्रियों का हाल, है ना। कोई नॉलेज नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस गंगा जल छिड़का, आज से तुम ब्राह्मण हो, आज से तुम क्षत्रिय हो। ये तरीका कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है। इसी तरह बनियों की बहुत सारी बातें होती है। बनिए तो फेमस है, कितनी कितनी बनियों के बारे में बातें की जाती है कि एक बनिया मरने वाला है, बिस्तर पे पड़ा है खाट पे, बस अभी किसी भी क्षण मर सकता है। मरते मरते वो अपने घर के सारे मेंबर्स को बुला रहा है, अरे भाग्यवान कहाँ हो। उसकी पत्नी कहती यहीं खड़ी हूँ। अपना छोटा लड़का कहाँ है, कहता पिताजी यहीं घर के पास खड़ा हूँ। बड़े लड़के को बुलाते तुम कहाँ हो, यही खड़ा हूँ पिताजी, दूसरी साइड खड़ा हूँ। तो कहते सब यहाँ खड़े हैं, फिर उस कमरे का पंखा क्यों चल रहा है, बंद करके आओ। मरते मरते भी बनिया का जो ध्यान है वो पैसे में। तो ये एक्चुअली बनिया नहीं, वैश्य जो वर्ण के आधार पे देखेंगे तो वैश्य का तो कर्म है वाणिज्य करना और गोरक्षा करना। तो वास्तव में जो बनिए होते हैं ना, वो बाकी के तीनों वर्णों को पैसा देने वाले होते हैं। ब्राह्मण कोई पैसा नहीं कमाता, ब्राह्मण पैसा कहाँ से लेता है, बनिए से लेता है, वैश्य से लेता है। वैश्य कम्युनिटी ही ब्राह्मण को पालती है। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, टैक्स से। टैक्स कौन भरेगा, सिर्फ बनिया। वैश्य क्षत्रिय को भी पैसे देता है। शूद्र जो है वो सर्विस कर रहा है, तो सर्विस के लिए तनख्वाह कौन देगा, तनख्वाह देते हैं बनिया, वैश्य कम्युनिटी। तो ये जो चलता है ना कि बनिए इतने कंजूस, इतने कंजूस, उतने कंजूस, कितने सारे जोक्स बनते हैं बनियों पे, पर वास्तव में वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वैश्य का जो कर्म है वो सबको पैसे देने का कर्म है। तो हमें क्योंकि जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है कि ब्राह्मण क्या होता है, वैश्य क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, शूद्र क्या होता है, इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा भ्रमित है। स्लाइड्स पे वापस आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्राह्मण कौन है। अच्छा, इसमें एक बात और है जो हमारी रीडिंग में आई है, जो स्लाइड्स में नहीं है, इसलिए मैं मेंशन करती हूँ कि ये जो 4 वर्ण है ना, इसकी तुलना हमारे शरीर के अंगों से की जाती है। ब्राह्मण कौन है, हमारे शरीर के किस अंग से ब्राह्मणों की तुलना की जाती है, सर माथा, सर गर्दन के ऊपर, दिमाग से। क्षत्रियों की तुलना किससे की जाती है, गर्दन के ऊपर, जंघा, क्षत्रियों की तुलना कंधे कंधे भुजाओं से माता जी, भुजाएं, कंधे या भुजाएं, कंधे सुने कंधे की तुलना किससे की जाती है, उधर से, उधर
यानी पेट। और शूद्रों की तुलना किससे की जाती है? पैरों कमर से नीचे। पैरों से। तो अब अगर हम हमारे शरीर के अंगों के अनुसार वर्ण को समझे, चारों वर्णों को, तो अगर हम बोले कि भाई पैर कटवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलेगा क्या? पैर बेकार है, इनको हटाओ, ये बेकार के हैं, इनको हमें छूना भी नहीं है पैरों को, तो ये ऐसा होता है क्या? नहीं ना। हाथों को कटवा दे तो काम चलेगा कि चलो हाथ कटवा लो, बाकी तो सब है ही? हो सकता है फिर बॉडी चल सकती है, काम बढ़िया होगा? नहीं होगा। इसी तरह अगर हम सोचे कि पेट निकलवा देते हैं, बहुत खाता है, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। और सिर, अगर सोचे कि चलो बाकी तीन तो काम कर रहे हैं, सिर तो बस दर्द करता है और कुछ करता नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है कि चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, हमारा जो वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली है ना, उसमें ये चारों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे वैदिक वर्णाश्रम में ऐसा भेदभाव नहीं है कि शूद्र जो है वो निम्न स्तर का है, ब्राह्मण उच्च, ब्राह्मणों का लेवल बहुत हाई है, ऐसा नहीं। चारों ही महत्वपूर्ण है। अगर समाज में शूद्र नहीं होंगे तो भी समाज नहीं चल सकता, क्षत्रिय नहीं होंगे तो भी नहीं, वैश्य होंगे नहीं है तो भी दिक्कत है, और ब्राह्मण नहीं है तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमारे जो वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली है वो साइंटिफिक है और वो बिना किसी भेदभाव के है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने की है कि कोई अगर हमसे कहे कि भाई तुम तो शेड्यूल कास्ट वालों को दबाते हो, हिंदुओं में तो ऐसे ही चलता है, तो हिंदुओं में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। हमें पता नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, अगली पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ज्योति, नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया गया। तो कौन कौन अपने आप को ब्राह्मण आज तक समझते थे? कौन कौन है यहाँ पे जिनको आज तक ऐसा लगता था कि हम ब्राह्मण हैं? हाँ, अंजलि है शायद, अंजलि शर्मा है ना, सुषमा शर्मा माता जी। हाँ। और जो लोग भी हैं जिनको आज तक ऐसा भ्रम हो रहा था कि हम ब्राह्मण हैं, तो भगवत गीता बोलती है कि ब्राह्मणों के अंदर ये गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन आती है शास्त्र में ब्राह्मण की, कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो अब बस ये नोट करना और टैली करना है कि हमारे अंदर क्या क्या है। क्या हम शांति प्रिय हैं? क्या हमारे अंदर आत्म संयम है? क्या हम तपस्या करते हैं? क्या हम पवित्र हैं? ये सारे गुणों से टैली कर लेना है। अगर ये सारे गुण हैं हमारे अंदर तो हम अपने आप को ब्राह्मण कह सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो अभी हम ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। और साथ में इन सारे गुणों के साथ दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म को जानने में लगे रहना। ब्राह्मण ना कहीं जॉब नहीं करते, जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण वो है जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, उनका कार्य है ब्रह्म को जानने का प्रयास और दूसरों को भगवान या ब्रह्म के बारे में बताना, नॉलेज लेना, नॉलेज देना, ज्ञान विज्ञान, ये जो है ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। तो अगर हम इस कार्य में लगे हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण समझ सकते हैं। अगली अगली स्लाइड में आएगा ये, नेक्स्ट स्लाइड ज्योति। हमें सत्य हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा। यह इस्कॉन कर रहा है। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहारी होना छोड़ दे, तो आप भी ब्राह्मण। समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण गुण वाले व्यक्ति नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। तो ये श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि हमारा ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है ये क्या कर रहा है,
ये समाज में ब्राह्मणों को ट्रेन कर रहा है। ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण की ट्रेनिंग होती है ना कि सत्यवादी होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, ऑस्टेरिटी या तपस्या होनी चाहिए, तो हम जैसे साधारण लोगों को ये ट्रेनिंग देकर इस्कॉन ब्राह्मण वर्ग को तैयार करता है। अब ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस है, ब्राह्मणों की आवश्यकता है समाज के अंदर। ब्राह्मणों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिनके पास ये ट्रेनिंग होगी वो आगे दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे, तो इस तरह से अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। तो हम जैसे जानते हैं, यहाँ तो ये फोटो में दिख रहे हैं हिप्पीज लोग जो मांस खाते थे, ड्रग्स में पड़े रहते थे, सारा दिन उनका काम, नहाना धोना भी नहीं होता था, हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहाते थे। ऐसे जो लोग थे उनको प्रभुपाद ने भक्ति के मार्ग में लाया और उनको साथ में ट्रेन किया, नहाना धोना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। और साथ में जब हम भक्ति करते हैं ना, अभी इसमें इतने सारे गुण जो लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ था, क्षमा, ये शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ये सारे गुण भक्ति करने से, चैंटिंग करने से अपने आप डेवलप होने लगते। इनके लिए हमें कोई स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ता। जब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, चैंटिंग रेगुलर करने लगते हैं, भक्तों का संग करने लगते हैं, तो ये ब्राह्मणों के गुण अपने आप हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग तो वहीं से ही हो जाती है जब हम 4 सिद्धांतों का पालन शुरू कर देते हैं। अगर हमने अनैतिक संबंध छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, मांसाहार प्याज लहसुन छोड़ दिया, वहीं से हमारा स्टार्टिंग हो जाती है ब्राह्मण बनने की। साथ में फिर हमें चैंटिंग करना है, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं जो इसी पे प्राउड फील करने लगते हैं कि अरे अब तो हम बड़े साधु हो गए क्योंकि अब हमने मीट छोड़ दिया। ऐसे लोग बातें करते हैं, साधु बन गए क्या, प्याज छोड़ दिया मतलब लोगों को लगता है सन्यासी बन गया, ये तो प्याज ही छोड़ दी। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद जब हम भक्ति में गंभीर होने लगते हैं, चैंटिंग रेगुलर करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ब्राह्मणों वाले गुण विकसित हो जाते हैं। और कई जगह पे प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद क्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा एक बड़ा सेमिनार में बोला था ब्राह्मणों के ऊपर, और वहां उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि जो वैष्णव होते हैं वो वास्तव में ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं। वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से भी ऊंचा पोजीशन, तो भक्ति करने से हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल यानी जो भी इस्कॉन डिवोटीज हैं उनकी ट्रेनिंग प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस तरह से कर रहा है कि अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण हो सके। ब्राह्मणों का काम गाइडेंस देने का है, तो जब अच्छे ब्राह्मण होंगे तो बाकी का समाज अपने आप ठीक होता जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है कि जाओ और मजदूर की भांति कार्य करो, यही सब कुछ है। अगर आप वैदिक प्रणाली को अपनाते हो तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, ना सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों, सभी के लिए सामाजिक व्यवस्था होगी। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी हम लोगों का एक ही तरह का बस काम रह गया है, डिग्री लो और नौकरी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, और उसके बाद कहीं अच्छी जॉब ले लो। तो ये शूद्र के समान प्रशिक्षण है, ये जो ट्रेनिंग है ना, शूद्र बनने की ट्रेनिंग है। तो अगर हम वैदिक प्रणाली मतलब गुण और कर्म के अनुसार अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमारी समाज में व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। और फिर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, क्योंकि ये जो मेंटालिटी होती है, ये जो गुण होते हैं लोगों के अलग अलग, ये तो हर मनुष्य में होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर वो ईसाई हो, सबके अंदर ये टेंडेंसीज होती हैं। और उसके अनुसार हमें सोसाइटी में बस कामों को बांटना है और समाज को उसके अनुसार ट्रेनिंग देनी। तो इसीलिए कहा गया कि ये सामाजिक व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी, फिर जो सिस्टम है ना वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो एक लास्ट स्लाइड और देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि स्लाइड्स बची हैं पर वो हम नेक्स्ट टाइम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वधर्मान परित्यज्य।
ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म वह धर्म, इन सबको छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की ही शरण में जाना है। अब ये बात, एक और टर्म हमें याद रखना चाहिए, वो है दैवीय वर्णाश्रम। एक अभी हम लोग वर्ड पढ़ रहे थे वैदिक वर्णाश्रम, ये नाम सुने हैं क्या? अलग अलग है, दैवीय वर्णाश्रम और वैदिक वर्णाश्रम। पता है किसी को वैदिक वर्णाश्रम क्या है और दैवीय वर्णाश्रम क्या है? किसी ने सुना है पहले? क्या है दैवीय वर्णाश्रम? नहीं। भागवतम में फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 13 नंबर का श्लोक आता है भागवतम। जी आप कहना चाहते हैं सुषमा माता जी? हाँ, जो दैवीय वर्णाश्रम है वो कृष्ण भक्ति जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर दैवीय शक्ति जन्म लेती है। तो दैवीय वर्ण, एक सेकंड सुषमा माता जी। हाँ, तो आपका एक पार्ट ठीक है, दैवीय वर्णाश्रम आपने कहा कृष्ण भक्ति से संबंधित है, ये वाला पार्ट आपका ठीक है, लेकिन कोई दैवीय शक्ति मतलब कोई स्पेशल पावर्स नहीं डेवलप हो जाते, सिर्फ फोकस का डिफरेंस है। वैदिक वर्णाश्रम जो है इसमें हम बात कर रहे हैं कि गुणों और कर्म के आधार पे सब अपने अपने काम करेंगे, जो प्रोफेशन है, जो जॉब्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगे। वैदिक वर्णाश्रम कहलाता है ये। दैवीय वर्णाश्रम भागवतम में आता है, उसमें कहा गया अतः पुनभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। इसमें ये समसिद्धिर हरितोषणम बहुत बार सुना होगा कि जब वर्णाश्रम भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगाया जाता है तो उसको कहते हैं दैवीय वर्णाश्रम। और इस्कॉन जो कर रहा है वो दैवीय वर्णाश्रम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण से समझाते हैं, जैसे रावण भी ब्राह्मण था, रावण के पास भी बहुत सारे ब्राह्मण थे, वो लोग भी यज्ञ वगैरह करते थे, उनका काम वही था यज्ञ कराना, दान वान लेना लेना, लेकिन वो करते किसके लिए थे? रावण को खुश करने के लिए। ऐसे शुक्राचार्य भी ब्राह्मण है, किसके लिए कर रहे हैं? असुरों के लिए ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। तो ये वैदिक वर्णाश्रम है, जहाँ पे सिर्फ वहां पे रुक जाता है कि आपको काम जो करना है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग करना है। दैवीय वर्णाश्रम का उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन क्षत्रिय है, उनका काम जो है वो क्षत्रिय वाला काम है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया, युद्ध का काम है उनका, पर वो करते करते भी वो कर किसके ले रहे? भगवान की प्रसन्नता के लिए। उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया कि मेरा बहुत बड़ा राज्य आ जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरे पास इतने सारे ऐश्वर्य आ जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे हो। जब सेंटर में भगवान आ जाते हैं ना कि हम वर्णाश्रम तो लगा रहे हैं, साथ में हरितोषणम की, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, या फिर चाहे ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या वानप्रस्थ है या गृहस्थ है, इनका फोकस जो है, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। समसिद्धिर हरितोषणम, ये हमें लाइन याद रखनी है, ये हमारे कृष्ण भावनामृत का एसेंस है। समसिद्धिर हरितोषणा कि जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे किसी वर्ण में रह के करेंगे, चाहे किसी आश्रम में रह के करेंगे, वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए होगा, उसको कहा जाता है दैवीय वर्णाश्रम। तो जो हम इस्कॉन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे ब्राह्मण या ऐसे क्षत्रिय डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करें। तो ये हम सबको अभी जैसे इसमें आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, एंड में जो है कंक्लूजन वो यहीं पे आ जाता है कि हम किस वर्ण के हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम भगवान की शरण में जाने के लिए प्रयास करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वर्ण सिस्टम है ना, ये कंड्यूसिव है, मतलब इससे हमारे, क्योंकि हमें अभी भौतिक काम करने ही है, हम अभी उस लेवल पे नहीं आ गए कि हम सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग जाएंगे।
तो हमें करने हैं तो हमारे लिए एक एक सपोर्ट सिस्टम है कि ठीक है, अगर आपका ऐसा नॉलेज है, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ब्राह्मण वाला कार्य कर सकते हो, या आपका ये आश्रम आपके लिए ठीक रहेगा। ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य ये है कि सारे ही धर्मों को छोड़ देना है, हर धर्म को छोड़ देना है, सिर्फ भगवान की शरण में चले जाना है। वहां पे शरीर से संबंधित किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए इक्वली अवेलेबल, सबके लिए समान रूप से वो चांस है कि भगवान की शरण में जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो ये जो दैवी वर्णाश्रम है, वैदिक वर्णाश्रम है, ये हमें आगे चल के इस लेवल पे लेके जाता है जहाँ पे हम इनसे भी मुक्त हो जाते हैं, इन धर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं, और फाइनली हम जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो वर्णाश्रम के देखिए यहाँ पे लिखा था, रीडिंग में हमने पढ़ा था, जब आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में आ जाओ तो आप चारों वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ सकते हो, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में जाना ही है। अगर हम दैवी वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं तो भी, और अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म मानते हैं, जो कि धर्म नहीं है, हमने धर्म का डिटेल में डिस्कशन कर लिया कि ये तो धर्म है ही नहीं, तो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अंतिम लक्ष्य भगवान से जुड़ना है। तो भगवान से जुड़ने के लिए जो लक्ष्य हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, कौन सा शरीर है, इसका कोई भेदभाव नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट था। कुछ स्लाइड्स बचे हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो वाले स्लाइड शायद नामामृत के हैं ज्योति। अगला स्लाइड कौन सा है? इसके अगला ये वाला स्लाइड, क्योंकि अभी हमने रीड नहीं किया ना, ये नामामृत वाले में आता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आज अगर वर्णाश्रम में से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? यस तनीषा। हरे कृष्णा माता जी, मेरे छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस थे। उनमें से पहले है कि जैसे आजकल जो पंडित जी होते हैं, उनका होता है कि अगर हम उनको मतलब कि गवर्नमेंट उनको पैसे देगी तो वो मंदिर में सेवा करेंगे, और नहीं देगी तो मंदिर में सेवा नहीं करेंगे, तो फिर वो वैश्य है कि वो ब्राह्मण है? तनीषा, प्रैक्टिकली ना आज के समाज में किसी पे लेबल लगाना मुश्किल हो गया है। आज का जो समाज है ना, उसमें सब मिक्स हो गया। कोई ब्राह्मण का भी काम कर रहा है, वो साथ में शूद्रों का भी काम कर रहा है, वो साथ में वैश्यों जैसा भी व्यवहार कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम जो वैदिक वाला था ना, इसमें जन्म के साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग है नहीं, तो अब हम किसी पे लेबल नहीं कर सकते कि पंडित जी ये का कार्य कर रहे हैं या वैश्य का कार्य कर रहे हैं। मिक्सचर चल रहा है। लेकिन जैसा एक जनरल स्टेटमेंट शास्त्र में आता है कि कलयुग में सभी शूद्र हैं, उसके बाद जब उनका दीक्षा होता है, उसके बाद उनको द्विज माना जाता है, द्विज यानी पुनर्जन्म होता है, उसके बाद वो आगे चल के ब्राह्मण के लेवल पे आ सकते हैं। तो जन्म से तो सभी शूद्र ही मानने चाहिए, और उसके बाद बाकी के कोई कोई लेबल कलयुग में काम नहीं करते। ओके माता जी, और एक क्वेश्चन है तो कि अब आपने बताया कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं नॉर्मली मीट खाते हैं, तो उस जमाने में भी मीट खाते थे, और क्या अर्जुन भी मीट खाते थे? जो वैदिक काल जिसकी हम बात करें, अगर सतयुग की बात पर, तो सारे क्षत्रिय मीट नहीं खाते थे। लेकिन क्षत्रियों को शिकार करने का परमिशन था। क्षत्रियों को, क्योंकि युद्ध सीखना है ना, क्षत्रियों का ट्रेनिंग क्या है, उनको युद्ध करना है, तो युद्ध करने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए, वो भी सारे क्षत्रिय नहीं, स्पेशली जो किंग वाला या सोल्जर वाला जो काम कर रहे थे, उनके लिए एक सेकंड, क्षत्रियों के लिए
शिकार करने का परमिशन था, लेकिन उसमें भी वो लोग शिकार जब करते थे ना, तो इस तरह से नहीं कि गन से मार दिया किसी जानवर को, वो प्रॉपर जानवर से जाके युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। इसका भगवत गीता में प्रभुपाद ने फर्स्ट चैप्टर के ही शायद किसी पर्पट में बताया कि जयपुर के राजाओं में भी ये काफी समय तक ये देखा जाता था कि जैसे उन्हें शेर का शिकार करना है तो वो शेर से जाके खुद लड़ते थे, हाथों से लड़ते थे, फिर वो शेर का शिकार करते थे। तो मतलब उनका ट्रेनिंग देने के लिए उनके लिए अलाउड था। हाँ, मीट ईटिंग जो है इसका रेफरेंस कोई कोई जगह पे मिलता है, पर वो मीट ईटिंग भी फॉर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि उनका ये था कि बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा मार लाए और अब आज उनका पार्टी चल रहा है, ऐसे नहीं चलता था। कभी कोई शिकार किया और उसके बाद शायद कोई कोई राजा मांस खाते थे क्षत्रियों में। तो अर्जुन और जो पांडव थे वो खाते थे? अर्जुन के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो मांस खाते। और एक था कि हम धर्म हम वो ब्राह्मण है कि हम वैष्णव हैं अगर हम आगे प्रगति करें तो? वैष्णव। और जो डॉक्टर होते हैं वो ना ही तो मतलब कि उनका जॉब थोड़ा ब्राह्मण वाला भी नहीं होता और उनका जॉब शूद्र वाला भी नहीं होता, तो वो किस कैटेगरी में आता है? अभी के ब्राह्मण तो मैंने बताया कि सॉरी, अभी के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर तो हम कोई लेबल नहीं कर सकते, लेकिन वैदिक सिस्टम में जो चिकित्सक होते थे वो ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते थे, क्योंकि वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करते थे, उनके पास नॉलेज था, उससे वो लोगों को ठीक करते थे। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस मनोज प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे बताया ना प्याज लहसुन नहीं खाना है, हाँ तो हाँ। उस केस में जो मतलब लिखा हुआ है ठीक है नहीं खाना है, लेकिन क्यों नहीं खाना है ये समझ में नहीं आया। हाँ माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट के लगता है कनेक्शन। एक सेकेंड। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ से कनेक्शन लो है। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ हाँ प्रभु जी आपकी आ रही है, दीप्ति माता जी को भी माइक बंद है, उनकी नहीं आ रही। हाँ, शायद माता जी का नेट या तो फोन आ गया होगा या जिससे वाईफाई से कनेक्ट किए हुए हैं, शायद उसमें कुछ इशू आ गया होगा। हरे हाँ कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मैं ये पूछ रहा था, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ माता जी। मुझे आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया, मन आपका प्रश्न मैं सुन चुकी हूँ। तो आपने पूछा क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन, नहीं तो माता जी, इसका जो क्वेश्चन उत्तर है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था। क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने बताया, आज के सेशन में भी बताया कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये ठीक है, लेकिन मेरा जो मैंने पढ़ा कि भाई जो भगवान ने सारा चीजें बनाई हैं, चाहे वो प्याज हो चाहे लहसुन हो, चाहे ये संसार हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब चीजें बनाई हैं, ठीक है। तो ये भगवान की देन है प्याज लहसुन भी, तो वो बिल्कुल बैन क्यों कर रखा है भगवान ने? अच्छा, तो प्रभु जी इसका मैं ये भी समझा रही थी कि इसका उत्तर आयुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद में जो हमारा खाना है ना, ये खाने के अलग अलग गुण और प्रभाव बताए जाते हैं। आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर किसी को सर्दी खांसी होती है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि ठंडी चीजें मत खाना, है ना, खट्टी चीजें मत खाना, उसमें उसका कुछ गुण ऐसा है, जैसे चावल है इसका गुण ठंडा है, ये खाओगे तो खांसी बढ़ जाएगी। केला है, ये फल है, इसका गुण ऐसा है कि ये खाओगे तो खांसी बढ़ाएगा। ये बात आपने देखा है प्रैक्टिकली कि हर खाने का कुछ गुण होता है, कुछ प्रभाव करता है वो हमारे शरीर के ऊपर, ठीक है।
इसके आधार पे पूरा का पूरा आयुर्वेद बेस्ड है। पूरा जो हमारा मेडिकल साइंस है वो इसी पे चलता है कि खाने का क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। तो खाने के सारे आइटम्स भगवान ने ही बनाए हैं, पर ये भी फैक्ट है कि हर आइटम का बॉडी पर अलग अलग प्रभाव होता है। बहुत ज्यादा गर्म चीजें, जैसे गरम मसाला है, आप गरम मसाला 1 चम्मच भर के खा लेंगे तो आपको अगले दिन पेट में जलन हो जाएगी। गरम मसाला एक लिमिट में खाना है। नहीं माता ऐसे जी, जो अगर आपकी बात है वो शरीर से रिलेटेड है, लेकिन जो भक्ति से रिलेटेड की पूछ रहा था मैं। शरीर से रिलेटेड तो समझ में आता है मेडिकली, लेकिन भक्ति से रिलेटेड में प्याज लहसुन का क्या योगदान है? उत्तर नहीं हुआ, पूरा सुनिए तो प्रभु जी, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। शरीर पे खाने का प्रभाव, इसी प्रकार आयुर्वेद कहता है कि खाने का प्रभाव चेतना पर होता है। आयुर्वेद के अंदर खाने को सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना और तमोगुणी खाना, इसमें विभाजित किया गया है कि कोई कोई चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर हम ज्यादा खाएंगे तो सतोगुण को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए फल जो है, हरी सब्जियां जो है, ये सतोगुण बढ़ाने वाली है, ये आयुर्वेद बताता है। कोई कोई खाने ऐसे हैं जो हमारे अंदर रजोगुण को बढ़ाते हैं। रजोगुण को बढ़ाने वाली चीजें में आता है हमारा, जैसे बहुत ज्यादा चीनी खाना, बहुत ज्यादा नमक खाना, बहुत ज्यादा रिच खाना जो होता है ना, तेल वाला खाना खाना, ये रजोगुण को बढ़ाता है। इसी प्रकार तमोगुण, तमोगुणी कुछ चीजें बताई गई हैं। तमोगुण में आता है खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा खट्टा सामान खाना, या फिर मशरूम्स खाना, या ऐसा खाना जो कि बासी हो चुका है, जो मतलब कल बना था आज खा रहे हैं, या जो फर्मेंटेड चीजें हैं, या फिर प्याज लहसुन है ये, या फिर मीट है, ये सारा तमोगुणी खाना बताया गया कि इसको अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। अब मैंने बताया कि भक्ति जो है ये बहुत साइंटिफिक है, इसमें हर एक चीज का साइंस के साथ कनेक्शन है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सतोगुण की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम रजोगुण में रहेंगे और तमोगुण में, जैसा अभी हमने गुण इस पे जब वर्णाश्रम की स्टार्टिंग की थी, वहां पे सबसे पहला वर्ड हमने गुण डिस्कस किया था कि ज्यादा रजोगुण है तो भक्ति नहीं हो सकती, ज्यादा तमोगुण है तो आलस आएगा, ज्यादा रजोगुण होगा तो हमारा जो मन है, हमारा जो चेतना है, वो हमारा रजोगुणी चीजों में जाएगा कि ये लक्ष्य निर्धारित करना है, इसको अचीव करना है, ये काम करना है, वो डिजायर्स बढ़ते हैं। तमोगुण में नींद आती है, आलस आता है, गलत तरफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो भक्ति के लिए हमें नेचुरली सतोगुणी डाइट लेना एडवाइजेबल है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कोई भी कोई लक्ष्य पाना चाहता है तो उसके लिए एक डाइट रिकमेंडेड है। जैसे कोई रेसलर बनना चाहता है तो उसकी एक डाइट है कि वो रेसलर बनना चाहता है तो उसको ये डाइट लेना पड़ेगा। अगर कोई स्विम करना चाहता है उसकी अलग डाइट बताई जाती है कि आपको लक्ष्य को पाने के लिए खाना उसी तरह से निर्धारित करना पड़ता है। तो सब कुछ भगवान ने बनाया, पर क्योंकि हम एक लक्ष्य पाना चाहते हैं, हमारा एक गोल है, और वो गोल है कि हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, माला करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें सतोगुणी आहार चाहिए। तो सतोगुणी आहार में आयुर्वेद कहता है प्याज लहसुन सतोगुणी नहीं। जिनका लक्ष्य कुछ और है वो खा सकते हैं। जिनका लक्ष्य अगर रहता है कि एक्टर बनना है तो वो एक्टर वाली डाइट खाते हैं। जिनका लक्ष्य है कोई और काम करना है, सबके लिए डाइट है। जो डाइटिंग करते हैं वो भी डाइट फॉलो करते हैं। वेट गेन करने के लिए डाइट होती है, वेट लॉस करने के लिए डाइट होती है। इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डाइट का संबंध गुणों से है, और गुणों का संबंध हमारे भोजन से बहुत ज्यादा होता है। आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ये थ्योरी नहीं है। आप खुद अपने शरीर पर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप सिर्फ 2 महीने के लिए अपने भोजन में से पूरी तरह से प्याज लहसुन हटा दीजिए, तो आपका मन नेचुरली सतोगुण की तरफ आता है। और सतोगुण में जब मन आता है तो हमारे अंदर हमारे लिए आसान हो जाता है, माला करना आसान हो जाता है हमारे लिए, आलस हमारे अंदर कम हो जाता है। हम लोग रात को जल्दी सोना चाहते हैं, सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, भक्ति की बातें, हमारे मन नेचुरली भक्ति की बातों में लगने लगता है। तो हम जब कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हम उसके अनुसार आहार लेते हैं।
तो जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति के अनुसार जो आहार उसके लिए कंड्यूसिव बताया है वो हम लेते हैं। प्याज और लहसुन भक्ति के लिए कंड्यूसिव आहार नहीं है। प्याज, लहसुन, मशरूम्स, बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा बासी खाना, झूठा खाना, मांसाहार, चाय, कॉफी, ये भी सब भगवान ने ही बनाया ना। शराब भी भगवान ने बनाया। शराब पी के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड को इम्पैक्ट करती है। तो सब कुछ भगवान ने बनाया। डायबिटीज वाले लोगों को जैसे शुगर भी भगवान ने बनाई है, पर वो खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से शास्त्र कहते हैं कि हम भी भव रोग से पीड़ित हैं। अभी जो हमारा सिचुएशन है, हम डिजीज्ड कंडीशन में, हमें कहा गया कि हम भव रोग से पीड़ित है। माता जी का कनेक्शन हाँ वो लीव हो गया उनका। ठीक है। एक्चुअली अभी जुड़ जाती हैं माता जी तो वापस से पूछ लेता हूँ। एक्चुअली माता जी जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे भौतिक यानी शरीर से रिलेटेड थे, जबकि भक्ति तो शरीर से है ही नहीं, आत्मा से रिलेटेड है। तो अभी माता जी आती हैं तो वापस मैं कोशिश करता हूँ पूछने का। हाँ आ गए आ गए। हाँ प्रभु जी ये पूछ लीजिए आप। हाँ माता जी, हाँ माता जी आगे कनेक्ट होंगी। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ा कट कट के तो आ रही है। करके आ रही है। तो प्रभु जी हाँ, पता नहीं मेरे इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका वॉइस नोट करके डालती हूँ। पता नहीं है मुझे मैं हाँ इतनी देर माता बोल जी, रही मैं ये कह रहा था कि आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे शरीर भौतिक से रिलेटेड दिए, लेकिन भक्ति तो आत्मा से रिलेटेड है ना। मैं आपको इसको समझाती हूँ प्रभु जी। ये आत्मा से रिलेटेड है, पर आत्मा, भगवत गीता बताती है कि हम 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। आत्मा भी बद्ध जीव शब्द यूज किया जाता है आत्मा के लिए। 3 गुणों से बंधी हुई है हमारी आत्मा। भगवत गीता एज इट इज है ना आपके पास, उसमें खोलिए उसको, एक फोटो बना हुआ है। भगवत गीता एज इट इज में एक फोटो बना है जहाँ पे हम आत्मा के रूप में है और हमें 3 रस्सियों ने बांध रखा है। तो ये 3 रस्सियां जो हैं, इनको सतोगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी और रजोगुण की रस्सी है। हम कंटिन्यूअसली इसी के पपेट बने हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, आत्मा बंधी हुई है। और जिस गुण का प्रभाव हो जाता है, जब सतोगुण की रस्सी ज्यादा चलती है तब हम भक्ति में लग सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण की रस्सी से ज्यादा बन जाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। समझे प्रभु जी? आत्मा का धर्म है भक्ति, लेकिन भौतिक जगत में आत्मा 3 गुणों के प्रभाव में है। अच्छा इसीलिए माता जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि जो अपना है ना, मतलब मैं एक्चुअली पृथ्वी पे रहता हूँ, सभी पृथ्वी पे रहते हैं। तो ब्रह्मांड में जो सूरज भगवान है वो सुबह से लेके शाम तक हमको सबको प्रकाश देते हैं, और बाद में उनकी सेकंड शिफ्ट जो है चंद्र भगवान की लग जाती है, चंद्रमा की, तो वो शीतलता देते हैं। तो ये इन दोनों को भगवान का रूप भी दिया गया है, सूरज भगवान और चंद्र भगवान। तो अभी भगवान की ही कृपा से भारत का चंद्रयान में पहली बार पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि साइंस तो बाद में है, भगवान की कृपा थी शायद, या भगवान ही चाहते थे कि मेरे पास कोई आए। तो जैसे आइंस्टीन है या जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जो जो भी नियम बनाए वो शायद भगवान ही चाहते थे कि वो बने। तो इसी तरह भगवान चाहते थे कि कोई चंद्रमा पे आए और मेरी खोज करे, और भारत पहुंच भी गया, अभी खोज चालू है। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पूरी पृथ्वी है या पूरा ब्रह्मांड है, चक्कर तो सूरज भगवान के लगा रहा है। तो ये भगवान ने 2 शिफ्ट कैसे चालू कर रखी है? एक तो सुबह से शाम तक सूरज भगवान की, और शाम को से लेके सुबह तक चंद्र भगवान की। तो ये क्या है इसमें? कुछ इसमें थोड़ा सा मेरे को प्रकाश डालिए माता जी। मेरे को ये समझना था कि पूरा ब्रह्मांड तो चक्कर लगा रहा है सूरज भगवान के, तो ये चंद्र भगवान का क्या रोल है एज ए भगवान, या गीता में कुछ भी कोई रोल है तो थोड़ा समझाइए ना माता जी। पहली बात तो भगवत गीता के अनुसार चंद्र भी भगवान नहीं है, सूर्य भी भगवान नहीं है। भगवत गीता में इनके लिए आता है कि जो प्रभुपाद ने तो पूरा एक बुक लिख दिया है इस पे, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा।
उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है ये सब कि चंद्र, सूर्य या बाकी के ग्रह या बाकी के देवता वो भगवान नहीं है। पहली बात तो ये है, ये सिर्फ कुछ मिनिस्टर्स की तरह कुछ काम कर रहे हैं जो इनको दिया गया है। ये प्लैनेटरी सिस्टम है, ये पूरा, ये ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, बाकी के और भी ग्रहों का 14 ग्रहों का वर्णन आता है भागवतम में। तो जब हम ये बात करते हैं कि ये इनके चक्कर काट रहे हैं, वो इनके चक्कर काट रहे हैं, तो वैदिक जो साइंस है वो अग्री नहीं करती कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। वैदिक पूरा प्लैनेटरी सिस्टम डिफरेंट है और वो भागवतम में डिटेल में बताया जाता है, जहाँ पे ये है कि ये ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और उन लोकों में से सूर्य एक लोक है, चंद्रमा एक लोक है। भगवत गीता और शास्त्र ये कहते हैं कि इन लोकों के बारे में हम किसी विमान से तो जान भी नहीं सकते। ये एक लोक है, यानी दे आर वन ऑफ द प्लैनेट्स, और अगर हमें इनके बारे में जानना है तो इनके जानने की जो विधि है वो भगवत गीता में आती है, यान्ति देवव्रता देवान, कि जिस भी लोक को जानना है उसके देवता का पूजन करना होता है। उसके देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो वो हमें उस लोक के दर्शन दे सकते हैं। अब ये सूर्य, चंद्र या बाकी के भी जो लोक हैं उनके बारे में तो अभी साइंटिस्ट जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक विमान बना के वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली भगवान चाहते होंगे, तभी साइंस का इतना प्रोग्रेस हो गया कि वहां पर पहुंच गए। पर यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि जो साइंस रिसर्च कर रहा है उससे बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और वो वैदिक ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें इनके लिए कोई अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा नॉलेज ऑलरेडी गिवन है। जैसे अभी हम लोग सुबह सुबह भागवतम में पढ़ रहे थे कि कैलाश का वर्णन है, तो वो कैलाश का वर्णन ऑलरेडी है, मतलब पीपल है ऑलरेडी नो कि कैलाश कैसा दिखता है। ऐसे चंद्रलोक का ऑलरेडी वर्णन है। अब जो साइंटिस्ट गए उन्होंने एक पार्ट देखा चंद्रमा का, वो पूरा चंद्रमा तो देखा भी नहीं, वो चंद्रलोक के दर्शन नहीं कर पाए। ये ऐसा है जैसे कि आप किसी कंट्री में जाते हैं ना, किसी कंट्री में हमें जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है, बिना वीजा के हम घुस ही नहीं सकते। तो शास्त्र के अनुसार अगर हमें किसी लोक पे जाना है तो हमें उस देवता की परमिशन लेनी पड़ती है। जो लोग सपोज बिना वीजा के किसी कंट्री में एंटर भी हो जाते हैं ना, उनको इमिग्रेशन से बाहर नहीं निकाला जाता, उनको एयरपोर्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से में रख दिया जाता है कि जब तक आपका वीजा नहीं लगेगा कंट्री के अंदर नहीं जा सकते, आप जैसे तैसे यहाँ पे आ गए। तो सेम है कि चंद्रयान जहाँ पहुंचा भी है वो वास्तव में चंद्रलोक का दर्शन नहीं है, वो एक प्राइमरी पार्ट है, वो एक एंट्री पार्ट होगा जहाँ पे अभी साइंटिस्ट गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो वैदिक ज्ञान ये कहता है कि हमें इन रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है। पर अब वो एक अलग आजकल का कमर्शियल और आजकल का सोसाइटी का सिस्टम जो है उसकी वजह से चंद्रयान गया, वो अलग एक टॉपिक है। पर साइंस, वैदिक साइंस के हिसाब से पूरा प्लैनेटरी सिस्टम, अभी हम भागवतम पढ़ेंगे ना 5th कैंटो में, वहां पे सारे के सारे लोगों का वर्णन आ जाएगा, कहाँ पे क्या है, कौन क्या कर रहा है, और इनमें से कोई भी भगवान नहीं, ये सिर्फ लोग हैं, दे आर जस्ट प्लैनेट्स, और इनके कोई कोई अधिष्ठाता देवता है जो कि बार बार चेंज होते हैं। ये पोजीशंस है कि कोई चंद्र देवता बन सकता है कुछ समय के लिए, हम और आप भी चंद्र देव बन सकते हैं अगर हमने उस तरह का पुण्य कर्म किया है। तो ये भगवान नहीं है। और दूसरा, आपको जो शिफ्ट की बात कर रहे थे, अगर हम लोग साइंस जो आजकल की हमें पता है उसके हिसाब से भी देखें तो ना तो सूरज रहना चांद शिफ्ट में काम कर रहा है, सूरज हमारे यहाँ से ढल जाता है क्योंकि वो घूम कर कहीं और हमारी पृथ्वी पहुंच गई है। तो उस समय जो है वो सूर्य का प्रकाश हम नहीं देख पा रहे हैं, पर सूर्य का प्रकाश यूएस में हो रहा है, अभी यहाँ रात हो रही है, वहां दिन चल रहा है, तो कोई शिफ्ट वाला तो बात ही नहीं है। चंद्रमा भी हमेशा ही है, अभी हमें दिख रहा है, थोड़े समय बाद कहीं और दिखने लगेगा, तो इसमें शिफ्ट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो माता जी इन सारे ग्रहों का तो ज्योतिष शास्त्र भी बन चुका है ना, तो ज्योतिष शास्त्र भी कैसे मान्यता है?
ज्योतिष शास्त्र भी वैदिक शास्त्र है प्रभु जी, वो भी रिसर्च किए, वो वैदिक साइंसेस में से एक है। ज्योतिष में पूरी, तभी मैंने कहा ना कि ऑलरेडी हमारे पास रिसर्च है, हमें नई रिसर्चेस की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि कौन ग्रह किस चाल से किस स्पीड में चलता है, कहाँ वो जाता है, क्या उसका गति, सब कुछ लिखा है। तो अभी हमें कोई नए रिसर्च करने की जरूरत है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र में सारे ग्रहों का एग्जैक्ट वर्णन मिल जाता है, सारे कैलकुलेशन हो रखे हैं। यहाँ पे जयपुर में जंतर मंतर है, जंतर मंतर कब का बनाया हुआ है, और उनके पास तब का साइंस इतना एडवांस था कि वो लाइनें जो बनी हुई है उनसे वो ग्रहों की स्थिति पता लगा लेते थे। वो लाइनें कहाँ से बनाई उन्होंने? खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक साइंस ही वहीं से बनाया। तो माता जी फिर वैदिक शास्त्र में ये नहीं लिखा हम प्रभु जी से कैसे मिल सकते हैं, यानी असली भगवान से कैसे मिल सकते हैं और कब मिल सकते हैं? यही तो हम कर रहे हैं, भगवान से ही तो मिलने का हमारा पूरा भक्ति क्या है, भगवान से मिलने का ही तो प्रयास है। तो कितने ईयर्स में हम मिल लेंगे? मतलब जैसे मान लो मेरे भी 40 साल उम्र है, तो अभी मान लो मैं, अभी वैसे तो मेरे को वृद्धावस्था में सब काम करना चाहिए था, पूजा पाठ, लेकिन जैसे अभी चलो ठीक है, भगवान की कृपा से मैं भगवान के पास आया हूँ, मतलब पूजा पाठ करने लगा हूँ। अदरवाइज तो ऑलमोस्ट मैं नास्तिक ही था, 10-20% की उम्मीद थी। तो अभी थोड़ा भगवान से, तो मैं यदि कैलकुलेट करूँ वैदिक शास्त्र के हिसाब से कि कितने साल में मुझे भगवान के अनुभूति या सॉरी असली भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक जगह कि हनुमान जी को वरदान दिया गया था कि वो हमेशा जीवित रहेंगे, यानी आज के महाकलयुग में भी हनुमान जी तो हैं। बिल्कुल है। तो हनुमान जी से कब मिल सकते हैं, कितने साल में मिल सकते हैं हम? हनुमान जी भी भगवान नहीं है, हनुमान जी भी भगवान नहीं है। तो मैडम भगवान से, माता जी फिर भगवान से कब मिल सकते हैं, कितने साल में मिल सकते हैं हम अभी? तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी से ही मिलना हो तो आप कितने साल में मिल सकते हैं बताइए? वो तो 1 मिनट में जाके दिल्ली जाओ और बोले मिलना है तो मिल लेंगे, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जानते होंगे तब आपसे मिलेंगे ना, आपके कहने से क्या मोदी जी मिलेंगे? नहीं आप माता जी, वो तो बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जैसे अभी एयरपोर्ट पे बैठ जाओ आप बॉम्बे के, तो वहां तो आते हैं, मिल लो। मिल लो, वो मिलते हैं क्या ऐसे सब किसी से? उनके पास नहीं, इतना कम से कम दर्शन तो हो जाते हैं ना माता जी, आप भगवान के हमारे को रूबरू दर्शन हो जाए तो भी बहुत है, आप मिले अभी नहीं भी तो। कर सकते हैं दर्शन, आप अभी भी राइट एट दिस मोमेंट। प्रभुपाद से लोग प्रश्न करते थे कि क्या आप भगवान को देख रहे हो? प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे किसी टेम्पल में बैठ के, वहां पे एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि क्या आप भगवान को देख सकते हैं, देख रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मैं तो देख रहा हूँ, बस तुम रास्ते से थोड़ा हटो। भगवान हमारे साथ अभी भी हैं, अभी भी दिखते हैं। विग्रह जो है वो भगवान का ही रूप है, साक्षात भगवान है, शास्त्र के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हमें अनुभूति नहीं हो रही, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो जानता है वही समझेगा ना कि हमने प्राइम मिनिस्टर के दर्शन किए हैं। जिसने कभी पीएम मोदी को देखा ही नहीं है, उसके सामने से भी मोदी जी गुजर जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर को। हमारे साथ अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है भगवान कौन है। जब हम समझ जाएंगे ना भगवान कौन है, तब हम एट दिस वेरी मोमेंट भगवान के दर्शन कर तो माता जी, तो भगवान की भी थोड़ी कृपा होनी चाहिए ना कि वो हमको समझा दे कि भगवान कौन है और हमको जल्दी से दर्शन करा दें। सकते हैं। बिल्कुल, भगवान की कृपा से ही होता है, और भगवान कृपा तब करते हैं जब हम प्रयास करते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान से पहले भक्तों की कृपा चाहिए होती है। जब भक्त कृपा करते हैं तो भगवान फटाफट कृपा कर देते हैं और हम भगवान को पहचान जाते हैं। अभी हमारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम पहचानते ही नहीं है भगवान कौन है। तो हमारी आंखों के सामने भी आ जाएंगे ना, हमें समझ नहीं आएगा कि भगवान आ गए। तो हमें सबसे पहला प्रयास भगवान को जानना है। अभी हम सबको ही भगवान समझ रहे हैं, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये है, सब में से। तो प्रयास करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, पक्की बात है। प्रयास में जितनी गंभीरता दिखती है, भगवान गीता में एक श्लोक कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि, कि जो जिस प्रकार जितना परसेंट मेरी शरण में आने के लिए मेहनत करता है, मैं उतने परसेंट उसकी कृपा कर देता हूँ। तो हमारी मेहनत होगी तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। और दूसरी बात, भक्ति वृद्धावस्था में नहीं करनी होती है, भक्ति जन्म से करनी होती है। प्रहलाद महाराज ने बोला, कौमारम आचरेत प्राज्ञ, बचपन से बूढ़े, आपको तो पता भी नहीं चलेगा मरने का समय कब आ जाएगा, फिर क्या भक्ति करेंगे? भक्ति जैसे बच्चों को पढ़ाई बुढ़ापे में कराते हैं क्या? आदतें तब तक फिक्स हो गई, अब क्या पढ़ेंगे? भक्ति जन्म से करनी होती है।
जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके साथ साथ उसमें भक्ति के संस्कार और माला करना, 5 साल 4 साल के बच्चे माला करना शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत 7-8 साल के बच्चे इस्कॉन में एकादशी का व्रत रखना शुरू करते हैं, क्योंकि यही राइट एज है। आपको वृद्धावस्था का डेफिनेशन पता है? वृद्धावस्था डेफिनेशन है कि हमारा मृत्यु से हम कितने निकट हैं, और हमें क्योंकि पता ही नहीं हम मृत्यु से कितने निकट हैं, बच्चे भी मर सकते, तो हमारा ह्यूमन शरीर तो वेस्ट हो गया अगर हमने भक्ति नहीं किया तो। मिला ही भक्ति करने के लिए था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। तो वृद्धावस्था में तो भक्ति नहीं हो सकती है, कोई नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो जितना अर्ली स्टार्ट कर लो उतना अच्छा। आदतें अभी बन सकती हैं, आप बुढ़ापे में किसी को भी बोलो माला करो, नहीं मन लगता। आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जाके शायद बुढ़ापे में हम भगवान का नाम ले पाए। तो आज का हम लोग 8:30 हो गए, आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगले वीक एग्जाम ले लेंगे, ग्रुप पे लिखा था ओरल। अच्छा अगले वीक नहीं लेंगे, वो जन्माष्टमी के बाद लेंगे। अगले वीक मेरे को आंसर भेज दीजिए। सुषमा शर्मा माता जी का आंसर ऑलरेडी आ गया मेरे पास, बाकी सब लोग भी नेक्स्ट वीक तक आंसर्स भेज दीजिए। ओरल और रिटन दोनों का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर मार्क्स अनाउंस करेंगे और प्राइज भी देंगे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरि राम बोल राम हरे हरि हरे बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को।